को इंतजार है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने का, नहीं पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होने का। इंडिया को पाक जाने की परमिशन नहीं है, क्लियर है कि जो टीम इंडिया है उसको पाकिस्तान जाने की परमिशन नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो ऐसे में ये टीम जाएगी नहीं, तो ये अपने आप पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। सरकार की तरफ से परमिशन नहीं, भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परमिशन नहीं है ट्रैवल करने की। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी बात नहीं हुई, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इस मीटिंग में कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इस मीटिंग में बातचीत करने के एजेंडे में भी नहीं रखा। आईसीसी एजेंडे में नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद तो अगला इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसको एजेंडे में ही नहीं रखा आईसीसी ने। क्या भैया इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे भी? सीटी पर पीसीबी बात करना चाहती थी। सोर्सेस से खबर मिली है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बात करना चाहता था इस मीटिंग में, लेकिन बीसीसी आईसीसी ने नहीं दिया कोई भाव। लेकिन ना आईसीसी ने कोई भाव दिया ना बीसीसीआई ने कोई भाव दिया। और जो सूत्रों से खबर आ रही थी, इधर उधर से लोगों को कहलवाया जा रहा था कि भैया बात कर लो, कोई बात नहीं हुई, कुछ एंटरटेन नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब आखिरी फैसला आईसीसी लेगा और वो फैसला क्या होगा बीसीसीआई आईसीसी को बताएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी पर रुख साफ है, एकदम क्लियर रुख है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पीसीबी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, खाली हाथ इस मीटिंग से पीसीबी को लौटना पड़ा, क्योंकि इंडिया का रुख साफ है और इंडिया ने कह दिया था हम इससे फालतू मुद्दे में कोई बात नहीं करेंगे। हमारा जो रुख है वो साफ है और हम बात ही नहीं करेंगे इस मुद्दे में। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत की तरफ से एक बात जो लगातार कही जा रही है ये कि हाइब्रिड मॉडल में करवानी तो करवा लो। इंडिया अपने मैच या तो दुबई खेले, लंका खेले, इंडिया एक भी मैच खेले, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पीसीबी नहीं माना तो जाएगी मेजबानी। खबरें हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है, वो बॉयकॉट करना चाहता है। कर दो बॉयकॉट, खेल भी नहीं पाओगे, मेजबानी भी लगाओगे और आखिरी में मुंह की खाओगे। लिख लो मेरे से, मुंह की खाओगे पाकिस्तान वालों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर फाइनल खबर ये है कि आईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पर कोई बातचीत नहीं की गई। पीसीबी बात करना चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी पर, आश्वासन लेना चाहता था आईसीसी का, लेकिन ना आईसीसी ने भाव दिया ना बीसीसीआई ने भाव दिया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मीटिंग से खाली आती है। कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। अब दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। उन्होंने 2-3 कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार 2-3 बातें, बीसीसीआई कुछ कहता है हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो। देखिए बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती है, एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूँ कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर चलता है। तो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई चलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूँ उसमें इशू क्या। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ है पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं कि अमीर बोर्ड है। दूसरी चीजें कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड है जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड है जैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात तो होना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलतफहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में
कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, पैसा देखो तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी है कि हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते थे साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे समझ करिए ऐसा एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। ये बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानियों को बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आप इन लोगों को ठोकर मारते रहेंगे, उसके तो करें हम क्यों भारत हमसे नफरत देखिए, नफरत मोहब्बत ये सारी चीजें बराबर होती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर होती है। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या मोहब्बत करें। तो ये गलतफहमी मेरे दिमाग से निकाल लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों रहा है, इसकी वजूहत क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इंडिया इज बिल्डिंग और द लैक thereof, which is India is building against Pakistan। ये समझने वाली बात है। पहली चीज ये है कि इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है और इसको हम मना नहीं कर सकते। क्यों फैक्टर है? ये इसलिए फैक्टर है क्योंकि जैसे मैंने पहले देखा जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करा कोई एक्शन, आपने नेपाल के खिलाफ नहीं करा, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा, आपने ऑस्ट्रेलिया यूके के खिलाफ नहीं करा, आपने जो भी दहशतगर्दी करी, आपने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहाँ अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं, ये जोहान्सबर्ग में अटैक तो करते नहीं। IC-814 जो आप लोगों ने हाईजैक करवाया है, बायलेटरल एग्रीमेंट्स की बात चल रही है। अब ऐसे में हम लोग के बीच जो आधिकारिक एक बयान वो सामने आया है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ये बयान एक तरीके से क्लियर कर देता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आगे अभी या कभी कोई बायलेटरल सीरीज होगी भी या नहीं। दरअसल हाल ही में खबर आई थी पाकिस्तान के बीच अगले साल ये T20 सीरीज हो सकती है। कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम से लड़ हुई 2025 में भारतीय टीम को एक बायलेटरल सीरीज के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं, इसलिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, किसी तीसरे वेन्यू यानी कि श्रीलंका हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसा कोई न्यूट्रल वेन्यू जो ना पाकिस्तान का है जो ना हिंदुस्तान का है, वहां पर आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि अब इस बात पर पीसीबी की प्रतिक्रिया है, पीसीबी ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल इस तरह का कोई भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसने भारत के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा और उसका ध्यान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर फिलहाल टिका हुआ है। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के पास ही है, जिसकी मेजबानी भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने पर कोई अभी क्लियरिटी है नहीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई साफ कह चुका है कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही पाकिस्तान जाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा इस तरह का कोई प्रस्ताव चलाती नहीं, क्योंकि जबकि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती चैंपियंस ट्रॉफी को उचित तरीके से आयोजित करना है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी काफी व्यस्त है। इसी सूत्र ने कहा कि कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बैठक में पीसीबी के 2 मुख्य लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट को आपको पता है 2 टोकंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। इंडिया से खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा। कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइन में। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कुछ ने फेंक दिए, बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। पाकिस्तान की हालत इस टाइम उस एक तरफा मोहब्बत की तरह है जिसको ना तो ना सुनने को मिल रही है और ना ही अपनाई जा रही है। इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। तो वही बीसीसीआई की बदमाशी और आगे चलती चली आ रही है, उस चीज पर डर सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली। दोस्त सामने जो
कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने कहा क्यों बना था, तो मतलब अभी भी पहले में कोई भी साजिश, कोई भी बहाना जय शाह और इंडिया वाले अपने जीवन में पास नहीं होते हैं। बीसीसीआई ये उसको क्या गलत है, या कोई भी बता सकता है कुछ फोटो के लिए जरूरत दिए जाते हैं। सच कहते हैं कि बाप बड़ा नजरिया सबसे बड़ा। आपने कोई बंदे की कहना और सुनने में आया तो ऐसा जिसकी वजह से कोई भी मीडिया में बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका, और जैसे लगती थी वहाँ मौजूद है। इसे कहते हैं दुखी मुनाफिकत। जो माहौल नजर आ रहा है उसमें ऐसे ही है कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहिए इसके लिए जिनको जो पाकिस्तान में होगी 100% श्योर, लेकिन क्या जिनको ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल होगी अगर पूरी पाकिस्तान दैट इज अ क्वेश्चन। सारी दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैरमुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैरमुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। पाकिस्तानी शायकीन का क्या कसूर है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, उन्होंने आज तक विराट कोहली को अपनी आंखों से एक्शन में अपने मुल्क में नहीं देखा और उन्हें आज तक जसप्रीत बुमराह कैसे दुनिया के नंबर 1 बॉलर कहलाने लगे, भाई वो हमने तो एक्शन में उनको नहीं देखा। आपने देखा वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसी रो रही है, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई दोस्तों, खाली उसका बजट पास हुआ, उसमें डिसीजन रखा गया कि कहाँ होएगी। हिंदुस्तान आता नहीं तो हाइब्रिड भी हो सकती है, पूरी पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन भी सकती है। मतलब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर कोई बात तो हुई ही नहीं मीटिंग में, ये ऐसे ही बोल रहे सब। मैं भी ऐसे ही बोल रहा था यार, मेरा भी गलती हो, मैंने तो अभी कल फाइनल में निकल आई कि उसमें खाली बजट के ऊपर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी नहीं, हाइब्रिड हो सकती है, कंफर्म हो गया, क्योंकि हाइब्रिड का बजट पास हुआ। दूसरे देश में भी हो, हाइब्रिड नहीं तो दूसरे देश में भी हो सकती है, इसका बजट पहले पास हो गया, मतलब पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी बाहर जाने के चांसेस 99% है, ये कंफर्म हो गया। मतलब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ। अनाउंस कब करेंगे? लास्ट में, जब वे तैयारी कर लेंगे। हम नहीं आते, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे देश में, क्यों आएंगे आतंकवादियों में खेलने के लिए? दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया ज़्यादा करके तनवीर अहमद तो बहुत रो रहा है दोस्तों, इतना रो रहा है कि पूछो मत, ये कर दो वो कर दो ऐसा करो, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा खेलने के लिए। अरे पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या, किसको फ़र्क पड़ रहा है? इधर मजाक, हिंदुस्तान कौन बुला रहा है तुम्हारे बिरयानी तो ये नहीं वो नहीं, अरे साथ में आतंकवादी भी लेके आते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, बाद में वो इधर फैल जाते। देख नहीं है बाहर के देश में अलग का वो कचरा चाहिए ही नहीं, पहले तो हमारे देश में कचरा चाहिए ही नहीं। तुम उधर पाकिस्तान में ठीक हो, जरा अफगानिस्तान वाले मार रहे, टीटीपी वाले मार रहे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले मार रहे, तुम्हारे यहाँ कहाँ बम फटेगा इसका भरोसा नहीं। कैसे भेजेंगे तुम्हारे देश में टीम हम लोग? हफीज़ा खान तो कैसी रो रही है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो कैसा चलेगा? तेरे हिसाब से थोड़ी चलता है सब। क्या बोलती है, जिसके पास पैसा है उसका ही सिक्का चलता है, तो और क्या भिखारियों का चलेगा? भिखारियों का सिक्का तो नहीं चलता है ना कहीं दुनिया में, जिसके पास कोई सिक्का है उसी का ही चलता है, ये रियलिटी है। तुम भी कमाओ ना, तुम तो भीख मांगते हो, मेहनत तो करना आती ही नहीं, तो पैसा कहाँ से कमाओगे? इससे दे दे $1, उससे दे दे, उससे दे दे, कटोरा लेके घूमता है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, और तुम्हारी पब्लिक भी वही करती है, बाहर के देशों में जाके भीख मांगते हैं कामिनो। मेहनत तो करते नहीं, कहाँ से पैसा आएगा तुम्हारे देश में? मेहनत करो ना। दुनिया में 99% भिखारी पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर के देशों में 99% रिकॉर्ड है।
99% भिखारी पाकिस्तान के लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है क्या? मेहनत करते नहीं है, कुछ नहीं है, साले भीख मांग मांग के खाते हो तो कहाँ से? जिसका सिक्का है उसका ही चलता है, रियलिटी भाई। हिंदुस्तान के पास पैसा है, बीसीसीआई कि हमारे बीसीसीआई के पास पैसा है, तो क्या करे? है तो तुमसे भीख थोड़ी मांगा, मेहनत करके कमाए ना हम लोगों ने। हम लोगों ने मेहनत करके कमाया, तुमसे भीख थोड़ी मांगा है। तुम्हारे सिर के भीख थोड़ी मांगते, तुम भी कमाओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरक्की देख के जलना नहीं तरक देख के जलता है। अरे कौन सी तरक्की कर ली भाई? तुम्हारी तरक्की तुम्हारा मुबारक हो। भीख मांगने वाली, आतंकवादी, जितने भी तुम्हारे जितने भी तुम्हारी तरक्की तुम्हारे के पास, तुम आतंकवादी हो, तुम भिखारी नंबर 1 हो, तुम भिखारी नंबर 1 भी हो ना, इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल टेररिज्म भी तुम हो। दुनिया भर के टेररिज्म स्पोर्ट तुम ही करते हो, हमें नहीं बनना। गटर के कीड़े हो, गटर के कीड़े। गटर के कीड़े समझते हो ना किसको बोलते? तो वो है तुम। तुम्हारी तरक्की कौन झेलेगा? थुकते भी नहीं तुम्हारे तरक्की के ऊपर। यार तुम लोग के साथ कोई रिश्ता है ना, बातचीत में शक्ल भी नहीं देखना नहीं पसंद करते हम लोग। बात करता है तरक्की के ऊपर जलता है। कौन जल रहा है तुम्हारे तरक्की के ऊपर? ऐसी तरक्की? अरे छोड़ो। मेजर साहब जो बराबर, मेजर गौर आ रहे हो तो बराबर इनको जवाब देता है। इनके ऊपर कौन जलेगा यार? ऐसा गटर के कीड़े हैं ये। रेपिस्ट नंबर 1 है ये, रेप करने में भी नंबर 1 है दुनिया में। अरे इनके देश में, खुद के देश में कब्र से निकाल के लड़कियों का रेप किया जाता है, वो मुर्दे तक नहीं छोड़ते लोग। बात करते हैं तरक्की की। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए ख़त्म करता हूँ यही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।